गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी विषय से संबंधित रस के बारे में अध्ययन करेंगे। रस क्या है? जिसके अध्ययन मात्र से रस मिले यानी आनंद मिले, उसी को हम लोग रस कहते हैं। यानी काव्य के अध्ययन मात्र से रस की अनुभूति हो, उसे हम रस कहते हैं। रस से संबंधित कुछ संस्कृत विद्वानों की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादृश रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग मात्र से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस का सबसे यह परिभाषा जो है संस्कृत साहित्य के विद्वान भरत मुनि का दिया गया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस से संबंधित परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। यानी नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इन्हीं को आधार बनाया और इन्हीं से ही रस, इनके मिलने मात्र से रस की अनुभूति होती है। जबकि संस्कृत साहित्य के अन्य विद्वानों ने उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी वाक्य में जो रस की उत्पत्ति होती है, रस मिलता है, उसी को ही हम काव्य कहते हैं। यानी पंडित विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी। यानी काव्य में रस, वाक्य में रस की उत्पत्ति या रस का आनंद की अनुभूति ही काव्य है, और इसकी परिभाषा पंडित विश्वनाथ ने दी। इसके बाद कई लोगों ने काव्य की आत्मा जो है रस को बताया, और रस की मुख्य परिभाषा जो है हमको भरत मुनि ने दी। और भरत मुनि ने रस की जो परिभाषा दी, और साथ में यह भी बताया कि रस जो है 8 प्रकार के होती है। रस की परिभाषा दी और रस के कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार के बताए। साथ में बाद में उसमें 3 अन्य रस को जोड़ा गया, और ये मिलाकर कुल 11, हिंदी साहित्य में कुल 11 रस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन मूलतः संस्कृत में 8 रस हैं, रस देखने को मिलते हैं, जबकि हिंदी में 9 रस की चर्चा की गई है। और 2 अन्य रस जो हैं, जिसमें 2 अन्य रस जो है, जिसमें 2 अन्य रस जो देखने को हम मिलते हैं, जिसमें भक्ति और वात्सल्य 2 अन्य रस जोड़ने के बाद कुल रसों की संख्या 11 हमको देखने को मिलती है। यानी संस्कृत में अभिनव गुप्त ने 9 रस बताया। संस्कृत में अभिनव गुप्त ने 9 रस बताया, भरत मुनि ने 8 बताया। लेकिन अभी हम लोग 9 रसों का अध्ययन करने जा रहे हैं, और 2 अन्य रस उसमें जोड़ दिया जाए, जिसमें भक्ति और वात्सल्य, तो हिंदी में रसों की संख्या 11 हमको देखने को मिलती है। तो रस व्यभिचारी यानी संचारी भाव, रसों में जो व्यभिचारी भाव है, जिसको संचारी भाव भी कहते हैं, इसकी संख्या 33 है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता भी है
कि व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है। और इन 9 रसों के अलावा 2 हिंदी में 9 रस संस्कृत के पहले से हमको देखने को मिलते हैं, और उसमें 2 रस भक्ति और वात्सल्य मिला देने से कुल रसों की संख्या 11 हमको देखने को मिलती है, जिसमें रस के 4 अवयव हमको देखने को मिलते हैं। रस के कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, जिसमें अस्थाई भाव जो है, अस्थाई भाव का मतलब होता है कि प्रधान भाव, जिसका प्रधान भाव, इसकी संख्या 9 हमको देखने को मिलती है। इसकी संख्या कितनी देखने को मिलती है, 9 देखने को मिलती है। जबकि अस्थाई भाव के बाद दूसरा होता है विभाव। विभाव भी 2 तरह का होता है, आलम्बन, जैसे नायक और नायिका। नायक और नायिका आलम्बन है, और उद्दीपन जो है, विभाव 2 तरह को देखने को मिलता है, जिसमें आलम्बन है और उद्दीपन है। तो आलम्बन में नायक नायिका हो जाएगा। उद्दीपन विभाव में जो है चांदनी रात है, एकांतवास है, या नायक नायिका की जो चेष्टाएं हैं वो मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। यानी जो रस के 4 अवयव हैं, जिसमें अस्थाई भाव है, विभाव है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अस्थाई भाव जो प्रधान भाव होता है, जो मस्तिष्क पर बहुत समय तक बना रहता है, स्थिर रहता है, और इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। विभाव आदि से संबद्ध होने पर यह रस के रूप में व्यक्त होता है, जिसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। संचारी भाव जो अस्थाई भाव के साथ साथ संचरण करते हैं। संचारी भाव क्या होता है, जो अस्थाई भाव के साथ संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। और विभाव कहते हैं जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकास अन्य व्यक्ति के हृदय में भावाद्रेक करता है। यानी इन कारकों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 तरह का होता है, एक आलम्बन, एक उद्दीपन। जो आलम्बन में जैसे हमने बताया कि नायक नायिका, उद्दीपन में बताया चांदनी रात, एकांतवास। ये इस तरह से हम लोगों ने आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये विभाव के 2 प्रकार हैं। संचारी भाव हमने बताया जो अस्थाई भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, और इनकी संख्या 33 है। और अस्थाई भाव क्या है, तो जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, और इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। जो विभाव आदि से संबंध होने के कारण यह रस के रूप में व्यक्त होता है, और इसी को मूल रूप से अस्थाई भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भाव की संख्या जो है, अस्थाई भाव की संख्या 9 है। इस तरह से हम लोगों ने रस के बारे में देखा कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। विभाव की संख्या 2 है, एक उद्दीपन, एक आलम्बन। यानी रस के बारे में अब हम लोग जो अस्थाई भाव है, रस के जो अस्थाई भाव है उसके 9 प्रकार है। रस के जो अस्थाई भाव है वो 9 है, जिसमें शांत रस है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, शांत रस यानी शांत रस 9 रस है, और उसके अस्थाई भाव जो है 9 है, उसको हम अभी बताने जा रहे हैं, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शांत रस जो होता है उसके जो अस्थाई भाव है वह 9 है। उसमें श्रृंगार रस का, शांत रस का जो है अस्थाई भाव जो है निर्वेद होता है। शांत रस के अस्थाई भाव क्या है, निर्वेद है, और इसी को वैराग्य के नाम से भी जाना जाता है। शांत रस जो है, जिस कविता पाठ को पढ़ने से शांत रस की उत्पत्ति अनुभूति होती है,
तो उसका स्थायी भाव क्या होगा, तो निर्वेद होता है, और निर्वेद को वैराग्य भी कहते हैं। इसी तरह से श्रृंगार रस के अस्थाई भाव क्या होगा, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति, और यही रति के चलते प्रेम जो हमें दिखाई देता है, यानी प्रेम के रूप में जो हमें श्रृंगार में जो रस की उत्पत्ति होती है उसका स्थायी भाव रति होता है। और जो प्रेम और प्रेमिका के हृदय में यह वास करता है, और पाठक जब उस का अगर आस्वादन करता है तो यह हमें रस के रूप में देखने को मिलता है, जिसको श्रृंगार रस कहते हैं। अब आइए, जिस काव्य को पढ़ने से हंसी जैसी रस की अनुभूति होती है और उसका स्थायी भाव है हरास, अस्थायी भाव है हरास, तो इसी तरह से करुण रस है, जिसकी अनुभूति से, जिसकी काव्य पाठ से करुणा जैसी रस की उत्पत्ति होती है, और उसका स्थायी भाव है शोक, यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा है कि वीर रस है, तो वीर रस जिस काव्य पाठ को करने से वीरता जैसी रस की अनुभूति होती है उसको वीर रस कहेंगे, और उसका स्थायी भाव क्या होगा, तो उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। उसके बाद रौद्र, जिस काव्य को पाठ करने से रौद्र रस की अनुभूति हमें महसूस हो, तो उसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध, यानी रौद्र रूप। जैसे आपने देखा होगा कि शंकर जी तपस्या में लीन थे और कामदेव उनको बार बार उनको जगाने का या उनको अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे, और जब शंकर भगवान आंख खोलते हैं तो उनके आंख से जो ज्योति निकलती है उससे कामदेव भस्म हो जाते हैं, और वह उनका कौन सा रूप था, तो रौद्र रूप था। यानी रौद्र का स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध। रौद्र का जो स्थायी भाव था क्या था, क्रोध था। रौद्र रस है, अस्थायी भाव क्रोध है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भयानक जो रस है, जो जिस काव्य पाठ को पढ़ने से भयानक जैसे रस की अनुभूति हो, तो उसका स्थायी भाव भय होता है। भयानक से भय की उत्पत्ति होती है, यानी भय जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यानी अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा। जैसे भयानक से भय हो जाता है, तो भयानक का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। उसी तरह से अद्भुत रस, जैसे किसी काव्य पाठ के पढ़ने से एक अद्भुत रस हमको देखने को मिलता है या आस्वादन को मिलता है, और उसमें हम दांतों तले उंगलियां कई बार दबाने लगते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। काव्य के आस्वादन से, काव्य के पाठ के आस्वादन करते समय, यानी उससे हमें जो रस निकलती है अद्भुत से, उसका स्थायी भाव विस्मय होता है। उसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, जो आश्चर्य योग होता है, जिसको देखकर हम दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, उसको कहते हैं अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। इसी तरह से हमने देखा कि विभत्स रस होता है, जो अंतिम रस है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है, विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है। विभत्स क्या होता है, जैसे किसी कविता के पाठ करने से जैसे मार काट हो रही हो, मांस का लोथड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा हो, तो जिसको देखने मात्र से क्या उत्पन्न हो, घृणा उत्पन्न हो, जिसे हमारा ध्यान अगर जाए तो 1 सेकंड के बाद वहां से हमारा ध्यान विमुख हो जाए। तो ऐसी कविता पाठ को, जैसे महाभारत की लड़ाई में देख ले, या कोई युद्ध में बिखरे पड़े लाशों को जब गिद्ध कौवे
उनको नोचने खसोटने लगते हैं, तो यह देखकर मन में इस तरह के घृणा का भाव आ जाए तो उसको कहते हैं विभत्स रस। और विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा होता है। इस तरह से हम लोगों ने 9 रस को देखा, और 9 रस जो इस प्रकार है: शांत रस पहला, श्रृंगार रस दूसरा, हास रस तीसरा, करुण रस चौथा, पांचवा वीर रस छठा, रौद्र रस, और सातवां भयानक रस, आठवां अद्भुत रस, और 9वां जो है विभत्स रस। इस तरह से हम लोगों ने 9 रस देखा, 9 रसों के अस्थाई भाव को देखा। तो संस्कृत साहित्य में भरत मुनि ने 8 रस को बताया, अभिनव गुप्त ने 9 तरह के रस को बताया, लेकिन हिंदी साहित्य में 11 तरह के रस को हमको देखने को मिलता है, जिसमें 2 और जोड़ देंगे। इसमें भक्ति रस है और दूसरा जो है वात्सल रस है। तो कुल मिलाकर रसों की संख्या 11 है, लेकिन संस्कृत साहित्य के ही रसों के आधार पर हम लोग हिंदी में भी उसका अध्ययन करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रसों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आप रसों के बारे में जो कुछ भी समझ में आया हो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। इसके लिए आपको धन्यवाद।